तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री टेबल यदि आपको पता है तो अब कुछ नहीं रहा, बस थोड़ी सी बात को और समझना है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब थोड़ी सी बात और समझना है, बस ये चैप्टर खत्म। क्या समझना है? देखिए, इस चैप्टर में हम 3 बातें को समझते हैं। इसमें हम जो सबसे पहले हम पढ़े हैं दोस्तों, एक यदि कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी। कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए और बी और सी। समकोण त्रिभुज में यदि किसी दो भुजा का मान दिया रहे, जैसे मान लीजिए इसका दिया हुआ है 3 और इसका दिया हुआ है 4, तो इसका मान हमको निकालना है। तो कैसे बनेगा? तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट को समझे थे ट्रिग्नोमेट्री में। क्या समझे थे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को क्या कहते हैं? पीटी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीटी, यानी पी से पाइथागोरस और टी से थ्योरम, यानी उसको हिंदी में पाइथागोरस परिमेय कहेंगे। पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ थे दोस्तों, उन्होंने यह अवधारणा को प्रस्तुत किए और उन्हीं के नाम पर इन्हें पाइथागोरस थ्योरम रखा गया और पाइथागोरस थ्योरम के नाम जानते हैं। इसमें जो ना पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या समझ में आता है, तो ये उन्होंने क्या साबित करके देखे हैं समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में ही साबित किए हैं, अन्य त्रिभुज में नहीं दोस्तों। किसमें? ओनली समकोण में, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो समझेंगे दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में इन्होंने कहे ना, जो पाइथागोरस थ्योरम में अपना अवधारणा को प्रस्तुत किए कि कर्ण का जो वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। देखिए दोस्तों, कर्ण का वर्ग इसके अन्य दो भुजाओं के, अभी तो पढ़े दोस्तों, सबसे लंबी वाला भुजा क्या होता है? कर्ण। थीटा का कोण अगर मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं तो इधर वाला क्या हो जाएगा? लंब। इधर वाला क्या हो जाएगा? आधार। यदि इसको थीटा मानेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा? लंब। इधर वाला क्या हो जाएगा? आधार। लंब और आधार एक दूसरे के अपोजिट होते रहता है, लेकिन किस पर निर्भर करता है? तो न्यून कोण किस न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को बताया जा रहा है, उसी पर डिपेंड करेगा। कर्ण को हम शॉर्ट में h कहेंगे दोस्तों, तो h का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर p और प्लस में आधार का स्क्वायर b। अगर स्क्वायर h पर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, यदि आपका AC निकालना है ना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये वाला भुजा बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है? मान लीजिए लंब ये है, तो लंब हो जाएगा ये b का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। फ्रेंड्स देखेंगे, समझेंगे आप, 3 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, इस पर पूरा हम रूट कर देंगे। 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 कितना हो जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो ये बता दीजिए फ्रेंड्स, AC का मान कितना आ गया? 5 आ गया। AC का मान 5 आ गया। अब समझेंगे, ये बात तो हम एक्सरसाइज 8 में ही समझ चुके हैं, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि माइंड में जस्ट आ जाए और आपको समझ में आए, ये तुरंत आपको माइंड को खटखटाना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, इसको हम चलेंगे आगे, बस समझेंगे दोस्तों कि इससे आप समझ चुके हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के यदि दो भुजा मालूम रहे तो तीसरा भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये समझ गए? बिल्कुल यस। तो यदि आप ये समझ गए तो आप ये भी समझ गए होंगे दोस्तों कि यदि कोण ये थीटा दिया हो, यदि ये कोण थीटा दिया हो और ये वाला भुजा दिया हो 3, देख लीजिए दोस्तों, आपको एक नया सा मोड़ आ रहा है। ये थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा कि थीटा कोण दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 3। क्या दिया हुआ है? 3। अब हमको निकालना है कि एक कोण समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, समकोण में नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें न्यून कोण ये या फिर ये, तो एक न्यून कोण दिया रहे और एक भुजा दिया रहे, तो इससे जो है ना हम अन्य भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं, अन्य कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक थीटा का मान दिया रहे, यानी मान लिया थीटा का मान कितना डिग्री हो? 30 डिग्री ये दिया रहे। थीटा बराबर कितना दिया रहे? 30 डिग्री दिया रहे। तो अन्य भुजा हमको ज्ञात करना है। अन्य भुजा किसका ज्ञात करना है? मान लीजिए हम AC और BC निकालना है। तो समझेंगे दोस्तों, क्लियर? यहाँ से बिल्कुल सावधानी समझेंगे। थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब।
ये क्या हो जाएगा, लंब। इसके संगत भुजा क्या हो जाएगा, आधार। इसके संगत भुजा क्या हो जाएगा, आधार। तो हमको यदि मानकर कह दिया जाए BC निकालने के लिए, BC, तो BC जो भुजा दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या चीज, AB। AB क्या है, ये लंब है। AB क्या है, लंब है। और दिया हुआ है, निकालना किसको है, BC। BC क्या है, आधार है। इसको शॉर्ट में हम लिख देंगे दोस्तों, लंब को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे नहीं, P लिख देंगे और B लिख देंगे शॉर्ट में, P या B, लंब या आधार, इसको समझेंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे ना यहाँ तो दिक्कत हमें नहीं है, बस यहाँ समझ लेंगे। ये होता है लंब, और लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। इसको P मानते हैं और इसको B मानते हैं। तो P बटा B यानी लंब बटा आधार बराबर होता है मेरा क्या की रेशियो में, tan थीटा। लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा। लंब बटा आधार tan थीटा। अब ये पता है हमको, तो tan थीटा का मान देखिए, P का मान कितना दिया हुआ है, लंब कितना है 3, BC का निकालना है तो BC ही रहने देंगे, और tan थीटा का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 3/BC करेंगे। फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, चले। और tan 30 डिग्री के मान अभी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़े हैं क्या, 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में BC को 1 से गुना करते हैं तो BC गुना 1 BC हो जाएगा, और 3 को √3 से गुना करेंगे तो 3√3 ये आ जाएगा। सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर में, मीटर में रहे तो मीटर में हो जाएगा। फ्रेंड्स जिस तरह से आपको कहा जाए उस तरह से ज्ञात करेंगे। तो आपको ये समझ में आया फ्रेंड्स, नहीं आया होगा, फिर से एक देखते हैं। यदि कोई त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज में मान लिया ये थीटा कोण दिया रहे और कर्ण मान लिया दिया रहे, कर्ण बराबर दिया बोल दिया जाए 5 है। कर्ण कितना है, 5 है। तो इसका मान अगर ज्ञात करने का है, आधार ये लंब का मान ABC, लंब का मान यदि ज्ञात करने के लिए कहा जाए x, यानी AB का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए दोस्तों, तो AB का मान कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा का मान दिया रहे, मान लीजिए क्या मान कितना दिए थे, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना दे दे, 60 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स निकालना है किसका, AB क्या चीज है, लंब। दिया हुआ क्या चीज है, AC। ये एक बात याद रखिएगा कि जो चीज दिया रहे, जिस भुजा यानी जो भुजा दिया रहेगा और जो भुजा निकालना रहेगा, वही दोनों भुजा में कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो जो निकालना हमको क्या है, AB, और दिया हुआ क्या है, AC। अब ऐसा नहीं कह रहे दोस्तों कि जिस तरह से हम लिखे उसी तरह से आप भी लिखिए, ये गलत है। ये आप हम AB बटा AC लिखे ना, तो हम आप उल्टा भी लिख सकते हैं, AC बटा AB, यानी इस अनुपात को उलट भी सकते हैं। लेकिन हाँ ये एक बात याद रखिएगा, जब आप उलट सकते हैं ना तो उसका रेशियो भी उलट जाएगा। जैसे देखिए कि AB बटा AC यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। सबसे लंबी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो याद रखिएगा लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा। अब अभी तो बताएं दोस्तों कि यदि आप उलट के लिखिएगा AC बटा AB लिखते हैं तो AC और ये उलट गया तो साइन के भी उलट जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। साइन बराबर भी हो जाएगा कोसेक थीटा। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों में से किसी पर भी आप बना सकते हैं। तो चले हम इसी पर बना लेते हैं, क्योंकि ज्यादा साइन और टेन की मान ज्यादा बनाने में मजा आता है, कोस भी बनाता है, क्योंकि ये सब का मान जो है ज्यादा याद रखता है दोस्तों। तो याद रखिएगा AB का मान निकालना है तो AB ही रहने देंगे। BC का AC का मान दिया हुआ है 5 और साइन थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। AB बराबर हो जाएगा 5, साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3/2। ये तो अभी आपको याद करना होगा फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको हर हाल में याद करना होगा, और नहीं याद रहेगा तो बनाने में कठिनाई होगी दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB देख लीजिए, AB या फिर इधर है इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको केवल उधर ले जाकर गुना कर देते हैं। AB पर हो जाएगा 5√3 और y में 2, यही हो जाएगा आंसर। ये आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस एक कंसेप्ट को और समझेंगे। आप जो दोस्तों चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके रोक करके इसे आप लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे हम एक बात समझना होगा, बस
एक समझ में आ गया। एक और क्या समझना है फ्रेंड्स कि यदि ये तो एक कोण दिया हुआ था और एक भुजा दिया हुआ था, तो ये लंब और आधार अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि बात किया जाए कि दो गो भुजा दिया हुआ है, क्या दिया रहे, दो गो भुजा दिया हुआ रहे, जैसे ये 1 मान लिया जाए और ये दिया रहे 2। एक सेकेंड यहां मान लेते हैं, ये 1 दिया है और ये 2 दिया हुआ, तो ये 1 और 2 है, तो हमको थीटा का मान पूछना है। थीटा के मान यानी इस कोण ज्ञात करने के लिए कहेगा फ्रेंड्स कि किसी भी त्रिभुज के दो को भुजा दिया हुआ रहेगा और एक को कोण निकालना है। दो भुजा दिया रहे तो उसका न्यून कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो इसको कैसे बना सकते हैं कि जो भुजा दिया हुआ है, जैसे मान लेंगे ए बी सी, तो 90 डिग्री ये तो है, तो 90 डिग्री सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो जो मान दिया हुआ उसी में देखेंगे, तो लंब ऊपर हो जाएगा और बटा में कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। लंब का मान 1 है और कर्ण का मान 2 है, साइन थीटा। याद रखिएगा इधर क्या कौन सा रेशियो है, साइन, तो इधर भी क्या आना चाहिए, साइन। याद कीजिए कि साइन थीटा में यानी साइन में कितना डिग्री के मान 1/2 होता है, तो याद रखिए साइन 30 डिग्री में ना 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह पर साइन 30 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा दोस्तों, 30 डिग्री इधर बच जाएगा थीटा, अर्थात थीटा का मान यानी कोण का मान कितना डिग्री आ गया फ्रेंड्स, तो 30 डिग्री आ गया। कोण का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसी प्रकार से आप ये वाला कोण को बना सकते हैं। कैसे, यदि ये कोण को ज्ञात करने के लिए कहेगा, इसको अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। तो देखिए ये अगर ये कहेगा तो लंब कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार, ये लंब और ये आधार, ये लंब और ये आधार। तो क्या बनाएंगे, यदि ये कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ये उलट जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अब देखिए अब कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता फ्रेंड्स। तो अब देखिए आधार बटा कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बराबर क्या होता है, cos थीटा। आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा, 1/2 बराबर cos थीटा। cos थीटा 1/2 कितना डिग्री बराबर होता है, तो cos 60 डिग्री बराबर होता है 1/2। cos खत्म, थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। इसका कितना आएगा फ्रेंड, 60 डिग्री। इसका कितना, 60 डिग्री। अब याद कीजिए, अभी बोले ना यदि एक 90 डिग्री है समकोण, तो समकोण के अलावे जो कोण बचेगा ना वो दोनों का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तभी तो तीनों मिला के 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होता है। फ्रेंड्स यदि ये समझ में आ गया तो पूरी चैप्टर खत्म, आपको समझ में आ गया। अब मेन बात को फोकस करेंगे इसमें। देखिए दोस्तों मेन बात क्या है इसमें, देखिए कहा गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति से ही इसमें चलेंगे, त्रिकोणमिति के नियम का ही प्रयोग करके चलेंगे। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में देखिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मीनार, पहाड़, ब्रिज जिसको पेड़ भी कहते हैं, मीनार, पहाड़, बड़ा सा भवन हो या कोई स्तंभ हो या कोई बड़ा सा झंडा हो, तो उस तरह के इस तरह का जो जितने भी बड़े बड़े ऊंचा वाला जो स्तंभ हो, मीनार हो, घर हो, बिल्डिंग महल हो, ये सब को ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऊंचाई। अब दोस्तों ये समझ लीजिए यदि हम फीता से मापते हैं ऊंचाई को तो उस पर हमको चढ़ना होगा फ्रेंड्स, तब ना फीता से मापेंगे। तो नहीं, ये जो ना हमारे बहुत पहले हम मैथ का जो गणितज्ञ ना बहुत महान गणितज्ञ थे दोस्तों, उन्होंने पहाड़, मीनार, बड़े बड़े वृक्ष, पेड़, पौल का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो फ्रेंड्स यही कंसेप्ट को प्रतिपादित किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, जिससे हम बिना चढ़े उसकी ऊंचाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। एक बात और यहाँ से एक बात और भी बताया गया है कि ऊंचाई ही केवल नहीं, एक विशेष स्थान से उस स्थान के बीच की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे
बिना नदी पार किए नदी की चौड़ाई जान सकते हैं, बिना नदी पार किए नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। याद रखिएगा, बिना नदी पार किए नदी की चौड़ाई, बिना पेड़ पर चढ़े हुए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, बिना मीनार पर चढ़े मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ये सारी कंसेप्ट को हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसे ही पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको इसको ज्ञात करने के लिए समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करेंगे, और समकोण त्रिभुज में ऊंचाई, किसी भी स्तंभ के ऊंचाई दूरी वगैरह ज्ञात करेंगे। डिस्टेंस एंड हाइट एंड डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए दोस्तों दो कोण का प्रयोग करना होगा। दो कोण, एक होता है अवनमन कोण यानी उन्नयन कोण, उन्नयन, एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन को हम कहते हैं एंगल ऑफ लिवेशन, और अवनमन को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। फ्रेंड्स, आप आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप अभी लाइक कीजिए। जो व्यक्ति अभी तक नहीं लाइक किए हैं तो यह वीडियो को अभी जस्ट लाइक कीजिए, दूसरे के पास शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। तो दोस्तों, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझेंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, लेकिन इसको समझने से पहले तीन कंसेप्ट को आप समझेंगे। क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल प्लेन, दूसरा होता है क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, तीसरा होता है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ। ये तीन बातें को समझेंगे फ्रेंड्स। आप कोशिश कीजिएगा कि इसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं क्योंकि क्लास 10th में है ना, इसको समझना और लिखना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसे तो कोशिश करेंगे कि आपको याद हो जाए, तो याद ही हो जाएगा, फिर भी आप लिख लीजिएगा। पहला क्या लिखेंगे कि क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन किसे कहेंगे, और दूसरा क्या लिखेंगे क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे, दृष्टि रेखा किसे कहेंगे। उसके बाद ये दोनों का चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों कि क्षैतिज तल किसे कहते हैं, क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन किसे कहेंगे, तो पृथ्वी के पृथ्वी सतह के समानांतर जो तल होती है ना, जो खींचे गए तल है ना, वही क्षैतिज तल कहलाते हैं। फिर से याद रखिए दोस्तों कि पृथ्वी की सतह के समानांतर खींची गई तल को हम क्षैतिज तल कहेंगे। फिर से फ्रेंड्स कि पृथ्वी के सतह के समानांतर खींचे गए तल क्षैतिज तल कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है। फिर से सॉरी दोस्तों, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के समानांतर, ये पृथ्वी के समानांतर खींची गई तल को ही हम क्षैतिज तल कहते हैं। क्या कहेंगे, क्षैतिज तल कहेंगे। क्या फ्रेंड्स, क्षैतिज तल, याद रखिएगा क्षैतिज तल कहेंगे। लेकिन क्षैतिज तल से ज्यादा समझना होता है क्या चीज, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा समझेंगे दोस्तों, क्षैतिज रेखा। लेकिन हाँ, क्षैतिज रेखा तभी बना पाएंगे तब जब हमको क्षैतिज तल पता होगा, क्योंकि पृथ्वी के समानांतर ही कोई खींचा गया तल को हम क्षैतिज तल कहेंगे। लेकिन क्षैतिज रेखा में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा क्षैतिज तल जिनको समझ में आएगा उन्हीं से हॉरिजॉन्टल लाइन में क्षैतिज रेखा बनेगा, क्योंकि क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा, खींची गई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। फिर से फ्रेंड्स कि क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, क्षैतिज रेखा कहलाता है। याद रखिएगा क्षैतिज तल तो ये हो गया, और क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई कोई लाइन है, इसी को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल, आइए हो जाएगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज तल, आइए क्षैतिज रेखा। याद रखिए क्षैतिज तल और क्षैतिज रेखा। अब आता है क्या, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा किसे कहेंगे, दो को समझ में आ गया, तीसरा समझना है दृष्टि रेखा किसे कहेंगे। तो दृष्टि रेखा कहने का मतलब, मान लिया जाए यहाँ पर कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु। वस्तु को हम इस तरह से मान लिया जाए,
यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से कोई व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी कोई व्यक्ति इसको देख रहा है इस वस्तु को, तो इसका आंख जो है ना, आंख, इस व्यक्ति का आंख, याद रखिए, इस व्यक्ति का आंख और वस्तु के बीच कोई लाइन बन रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम देखेगा ना, तो हमारी आंख और उस वस्तु के बीच एक लाइन बनेगा और वही लाइन को दृष्टि रेखा कहेंगे। जो दृष्टि रेखा को हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे फ्रेंड्स, लाइन ऑफ साइट कहेंगे, लाइन ऑफ साइट कहेंगे, दृष्टि रेखा। यानी बस आंख और दर्शक कहेंगे, यानी देखने वाला को क्या कहते हैं, दर्शक, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहेंगे अंग्रेजी में उसको। ऐसे तो ऑडियंस भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑडियंस का उपयोग नहीं किया जाएगा दोस्तों, यहाँ ऑब्जर्वर होगा। देखिए यहाँ किसी भी व्यक्ति, यानी व्यक्ति के आंख और किसी जिस वस्तु को देखा जा रहा है उस वस्तु के बीच बनी रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। तो आंख और वस्तु के बीच की रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, दृष्टि रेखा, यानी कि लाइन ऑफ साइट कहेंगे। फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो चले इसको मिटाते हैं। क्या है क्षैतिज तल किसे कहेंगे, पृथ्वी के सतह के समानांतर खींची गई तेल को क्षैतिज तल कहेंगे। और क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे, क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। और दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दर्शक के आंख और वस्तु के बीच बनी रेखा को, बनी लाइन को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अब समझेंगे हम न्यून कोण और अवनमन कोण। न्यून कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे और अवनमन कोण को हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फ्रेंड्स देखिएगा, न्यून कोण किसे कहेंगे, इसका आप परिभाषा लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स। न्यून कोण किसे कहते हैं कि यदि वस्तु ऊपर हो और देखा जाए उसे नीचे से, यदि कोई वस्तु ऊपर हो और दर्शक नीचे, तो दर्शक के आंख और वस्तु के बीच की रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे। जैसे देखेंगे फ्रेंड्स, मान लिया जाए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ये मान लिया जाए कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ ये अपने क्षैतिज तल पर खड़ा है, तल मतलब पृथ्वी पर खड़ा है, तो क्षैतिज तल पर ये खड़ा है फ्रेंड्स, क्षैतिज तल पर। और यहाँ पर एक मीनार है, कोई ऊंचे स्तंभ है, ऊंचा स्तंभ पर कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ, या फिर इसी का शीर्ष हो गया, समझिए इसी का शीर्ष, मीनार के ऊपरी शीर्ष, मान लिया जाए मीनार के ऊपरी शीर्ष को झंडा बना देते हैं। यहाँ पर एक झंडा हो फ्रेंड्स, ये झंडा है और ये झंडा को ये व्यक्ति यहाँ देखेगा, क्या करेगा दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ पर यहाँ जो ये व्यक्ति जो झंडा को देखेगा, झंडा और इसके झंडा के शीर्ष और इसके आंख के बीच रेखा को हम दृष्टि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। लेकिन यहाँ क्षैतिज रेखा क्या होगा, तो इसी आंख दर्शक के आंख के समानांतर खींचेंगे, वो भी क्षैतिज तल के समानांतर, दर्शक के आंख से क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा को हम दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कि दर्शक के आंख और क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा क्षैतिज तल और ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। फ्रेंड्स इसको इधर बना लेते हैं, क्षैतिज रेखा, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। लेकिन अब समझेंगे कि यही क्षैतिज तल, ये क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा, इसको हम मिला सकते हैं पूरी फुल फॉर्म से, मतलब पूरी वास्तविक लाइन के रूप में, लेकिन होना चाहिए काल्पनिक, लेकिन फिर भी वास्तविक रूप के समझने के लिए बना देंगे। तो क्षैतिज तल यानी सॉरी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा ना, ये कोण जो थीटा रहेगा ना, यही कोण उन्नयन कोण कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, उन्नयन कोण कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको मिटा सकते हैं। अब समझेंगे ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। लेकिन अब हम समझेंगे
कि यदि वस्तु नीचे हो, क्या हो, यदि कोई वस्तु नीचे पृथ्वी तल पर हो, तो और कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जो है यहाँ से खड़ा होकर के देख रहा हो, कोई छत मीनार की ऊंचाई पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है, तो आंख और इस वस्तु के बीच में एक लाइन बनी रहा होगा। दृष्टि रेखा तो सिंपल है, वस्तु के आंख सॉरी दर्शक के आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, दर्शक के आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। लेकिन यहाँ क्षैतिज रेखा कहाँ होगा फ्रेंड्स? तो क्षैतिज रेखा दर्शक के तो आंख यही है और ये समतल प्लेन यही है, क्षैतिज प्लेन जिसको कहेंगे, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्षैतिज प्लेन के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के समानांतर ही खींची जाएगी जो लाइन, वही हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाएगा। तो दर्शक के आंख यहाँ है, तो दर्शक के आंख और दर्शक के आंख से क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई लाइन ही क्या कहलाएगा? क्षैतिज रेखा कहलाएगा। फ्रेंड्स फिर से इसको सीधा बनाइएगा, हमसे यदि सीधा नहीं होता है तो कोशिश कीजिएगा आप सीधा बनाएं। तो क्षैतिज रेखा किसे कहेंगे? ये तो क्षैतिज तल हो जाएगा फ्रेंड्स, क्षैतिज तल, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। अब फ्रेंड्स क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? अवनमन कोण कहेंगे। याद रखिएगा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उन्नयन कोण कब बनेगा? जब दर्शक नीचे हो, और अवनमन कोण कब बनेगा? जब देखने वाला ऊपर हो। और उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर बनता है। लेकिन याद रखिएगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो ना ये बराबर होता है हमेशा। बोलिए कैसे? तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण से क्या कहेंगे फ्रेंड्स? ये दो समानांतर रेखा, याद रखिए दो समानांतर रेखा जो इस दो समानांतर रेखा को एक तिरछी रेखा अगर काटती है ना, तो ये इसका ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होता है। तो ये वाला कोण जो है ना इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर। वस्तु को हम देख बिंदु के नाम पर, बिंदु के अनुसार समझते हैं। यहाँ वस्तु बना हुआ रहेगा दोस्तों, यदि वस्तु बना हुआ रहेगा ना तो उसका ऊंचाई दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम वस्तु को एक बिंदु बराबर समझेंगे। तो यहाँ कोण बनेगा, इस बिंदु को मिला देंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा। तो कोण ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये वाला उन्नयन कोण हो जाएगा, ये उन्नयन कोण हो जाएगा, आइए अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। फ्रेंड्स अब तो क्लियर बात हो गई होगी, इसे आप नोट कर सकते हैं। उन्नयन कोण नीचे होता है और अवनमन कोण ऊपर होता है। बस याद रखिएगा उन्नयन कोण किसे कहते हैं? कि जब दर्शक नीचे हो और वस्तु ऊपर हो, तो दर्शक के द्वारा जब वस्तु ऊपर और दर्शक नीचे हो, तो दर्शक के द्वारा बना दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम उन्नयन कोण कहेंगे। लेकिन जब वस्तु नीचे हो और दर्शक ऊपर हो, तो दर्शक के आंख से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहेंगे। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण अवनमन कोण कहलाता है और उन्नयन कोण भी कहलाता है। बशर्ते एक बात याद रखना है कि उन्नयन कोण में देखने वाला नीचे और वस्तु ऊपर, और अवनमन कोण में देखने वाला ऊपर और वस्तु नीचे। फ्रेंड्स इसको मिटा देते हैं। अब बात को समझेंगे, आते हैं टॉपिक पर। फ्रेंड्स इसमें जो मेनली 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, 3 प्रकार के क्वेश्चन। पहला टाइप में क्या पूछेगा? टाइप 1 में क्या है दोस्तों? फ्रेंड्स इसमें कोई फार्मूला नहीं याद करना है। फार्मूला में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है ना, एक्सरसाइज 8 में जो फार्मूला याद किया ना, वही सब प्रयोग में आएगा। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। पहला टाइप क्या है कि त्रिभुज के 2 को भुजा दिया रहेगा, त्रिभुज के 2 भुजा दिया
रहे दिया हो, त्रिभुज के दो भुजा दिया हो, तब न्यून कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ये पहला टॉपिक हो गया, टाइप फर्स्ट। यानी अभी तो बता दिए फ्रेंड्स कि कोई त्रिभुज, फ्रेंड्स अभी बिल्कुल ये तरीका से बता दिए हैं कि त्रिभुज के दो को भुजा दिया है, जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के दो भुजा मान लिया जाए ये 2 है ये 3 है, या फिर ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो त्रिभुज के दो को भुजा दिया हुआ है तो न्यून कोण इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं। इसका मान लेते हैं अल्फा, इसका मान लेते हैं बीटा, तो ये दोनों कोण को ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए ना, त्रिभुज के दो को भुजा दिया रहेगा, पहला टेक्निक क्या है, त्रिभुज के दो को भुजा दिया हुआ रहेगा तो इसका न्यून कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? न्यून कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए ना, जो भुजा दिया हुआ रहता है हम उसी का मान, यदि इसका मान निकालना है अल्फा, तो अल्फा का मान निकालेंगे ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। यदि अल्फा निकालेंगे तो लंब हो जाएगा 2। तो देखिए ना, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, क्योंकि संगत भुजा क्या है? आधार है, बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो लंब का मान भी 2 और आधार का मान भी 2, इधर क्या हो जाएगा? tan थीटा। कट गया, कितना आ गया? 1। तो tan थीटा में ही 1 कितना बराबर क्या होता है? तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 थीटा। tan खत्म हो जाएगा, बच जाएगा थीटा बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री फ्रेंड्स? तो 45 डिग्री। सॉरी दोस्तों, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा तो इधर समझ लीजिए। देखिए ना, इधर 1 बराबर आ गया tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर कितना आ गया? 1। tan थीटा बराबर 1, इसको सीधा करके लिख दिए हैं। तो 1 जो है ना, ये tan थीटा है, तो 1 tan थीटा में ही कितना डिग्री बराबर होता है? तो tan 45 डिग्री बराबर होता है। तो tan से tan कट जाएगा, ये थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45। सॉरी, यहाँ हम अल्फा लिखे थे ना, तो यहाँ भी हम अल्फा देंगे। क्या देंगे? अल्फा देंगे। यहाँ भी क्या देंगे? अल्फा देंगे। इसलिए अल्फा का मान कितना आ गया? 45। अल्फा का मान 45। लेकिन यदि इस कोण का ज्ञात करना है ना, तो ये लंब हो जाएगा नीचे वाला। क्या हो जाएगा? लंब नीचे वाला हो जाएगा। तो देखिए ना, लंब ये मान लीजिए कि इसको नाम से भी इंडिकेट कर सकते हैं या नाम नहीं भी दे सकते हैं, यदि आपको जैसे बेहतर हो समझ लीजिएगा दोस्तों। तो ये जो ना बी जो ना अल्फा बीटा को निकालना है ना, तो यदि हम कह देंगे कि ये सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब अब की बार क्या हो जाएगा? BC और बटा में AB, यानी लंब बटा लंब। यदि लंब अब की बार नीचे वाला, आधार इधर वाला, तो उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि मान तो दोनों का 2 ही फ्रेंड्स, इसलिए उसमें अगर चेंज भी हो जाएगा ना, गलती से भी चेंज हो जाएगा तो आंसर वही आएगा। लेकिन याद रखिए, यदि मान अलग अलग रहेगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको याद करके चलेंगे, tan यानी थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। यदि पहले तो इसके सापेक्ष निकाले तो लंब ये हो गया था, लेकिन आपको इसको निकालना है ना, इसलिए लंब ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो देखिए ना, BC बटा AB यानी लंब बटा आधार बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा, थीटा में कितना आता है? बीटा। तो tan इसका मान 2 है, BC का मान 2 और इसका भी मान 2। tan बीटा का मान निकालना है तो tan बीटा हो जाएगा, इसका भी मान आ जाएगा 1, इसका भी मान 1 मेजर से इसी प्रकार से आएगा। 1 का मान tan 45 डिग्री यहाँ रखेंगे, इधर हो जाएगा tan बीटा, tan कट जाएगा, इसलिए बीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सेम इसका भी 45 आ गया फ्रेंड्स और इसका भी 45 आ गया। दोनों को यदि जोड़ देंगे कितना होता है? 90 डिग्री। फ्रेंड्स हम उम्मीद करेंगे टाइप 1 में 4-5 क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। एक बात की और याद रखिए, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। देखेंगे यहाँ पे किसी भी त्रिभुज में यदि कहा जाए फ्रेंड्स कि न्यून कोण 30 डिग्री है, तो इसका अवनमन कोण कितना होगा? न्यून कोण 30 डिग्री है तो इसका नाम दे सकते हैं ABC। याद रखिएगा, बिंदु C से A का अवनमन कोण कितना होगा? बिंदु C से A का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। बिंदु C से, यानी यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है किसको? A को, तो C से A का अवनमन उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। लेकिन A से C का अवनमन कोण कितना होगा? A से C
सी का अवनमन कोण इधर जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो आप क्वेश्चन देखें ना, ये हम पढ़ेंगे किसका दोस्तों कि ये स्टूडेंट फ्रेंड का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक है आपके पास, नहीं है तो स्टूडेंट फ्रेंड्स बुक को रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये स्टूडेंट फ्रेंड्स का है ना, मैथमेटिक्स का है, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है, इसमें से हम बनाएंगे। इसका प्रकाशन स्टूडेंट्स फ्रेंड यानी विद्यार्थियों का मित्र है ये फ्रेंड्स। तो आप विद्यार्थियों का मित्र ये है, आपका मित्र हम है। तो यहाँ देखिए समझेंगे कि यदि बिंदु C से A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो बिंदु A से C का अवनमन कोण कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। इसमें कंसेप्ट याद रखिएगा, C से A और A से C, ये इसी में गड़बड़ होता है। यदि C से कहा A का तो C से यानी C पर ही देखने वाला है, A कोई वस्तु है। लेकिन अगर कह दिया A से C का तो A वाला है देखने वाला, ये दर्शक है और वस्तु कहाँ है? नीचे है। तो याद रखिएगा A से C कहेगा तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा, और C से ये कहेगा तो ये उन्नयन कोण कहेगा। फ्रेंड्स याद रखिए उसी प्रकार से यदि कोई त्रिभुज दिया रहे और त्रिभुज का अवनमन कोण मान लीजिए अगर 60 दिया रहे ABC, तो क्वेश्चन कहेगा C से A का उन्नयन कोण क्या है? C से A का उन्नयन कोण क्या है? C से A का उन्नयन कोण क्या है? तो 60 डिग्री ही होगा, जितना ये उतना ही ये होगा। लेकिन याद रखिएगा यहाँ से यदि इसका मान 3 दिया रहे, किसका? इसका √3 मान लिया जाए, √3 दिया हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा मान लिया जाए 20 दिया है, 20 मान, AB का ऊंचाई 20 है, AB का ऊंचाई 20 है, तो BC का मान ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो बस न्यून कोण को देखते हुए चलेंगे, थीटा की न्यून कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो लगा देंगे वही कंसेप्ट रेशियो वाला, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर 10, थीटा के ऊपर कितना डिग्री है? 60 डिग्री। लंब का मान देखिए फ्रेंड्स, लंब का मान कितना है? कहाँ बना दे, इसको मिटा देते। लंब का मान कितना है फ्रेंड्स? लंब का मान 20 है, आधार निकालना है BC, और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है √3। इससे तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना तो 20 बटा √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 20 बटा √3 हो जाएगा। √3 को नीचे से हटा देंगे ना तो हर के परिमेयकरण कर देंगे, अर्थात आ जाएगा 20√3 और बटा में 3। इससे आप बना सकते हैं। टाइप 1 का क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आप टाइप 1 में जितने क्वेश्चन है आप इसको बना सकेंगे। टाइप 1 में जितना क्वेश्चन है इसको आप बना सकेंगे। टाइप 2 को हम भी देख लेते हैं। टाइप 2 में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। टाइप 1 में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि ABC में त्रिभुज ABC दिया हुआ है और एंगल A बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो AB बराबर एंगल, देखिए ना त्रिभुज A को त्रिभुज बना दिया ABC, और एंगल क्या कर रहा है? एंगल A बराबर 90 डिग्री है। यहाँ A हो जाएगा, ये 90 डिग्री मान लेंगे तो बच गया यहाँ B, इसको मान लेंगे C। तो किसी को भी मान सकते हैं, इसको भी माने या फिर इसको भी माने, ये दोनों में चेंज कर सकते। लेकिन हाँ कह रहा है A का कोण 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण कितना? AB का मान 12 दिया हुआ है, इसका मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और AC 4√3 है। AC जो है सॉरी यहाँ AC 4√3 है सेंटीमीटर में। तो एंगल B का मान ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। एंगल B का मान ज्ञात करना है। तो एंगल B का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसका मान लेंगे थीटा। तो एंगल B बराबर क्या होता है? जो मान दिया हुआ है ना दोस्तों उससे चलेंगे। तो मान दिया हुआ जब थीटा ये है ना तो ये लंब हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब कौन हो जाएगा? AC, इधर वाला क्या हो जाएगा? आधार AB। तो AC बटा AB बराबर लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? tan थीटा। थीटा और AC का मान 4√3 और इसका मान कितना? 12। 4 किया 12 बराबर tan थीटा। अर्थात यहाँ समझ लीजिए कि √3 बटा 3 बराबर tan थीटा। √3 से काटेंगे ना 3 को तो 1 बटा √3 आ जाएगा tan थीटा। और 1 बटा √3 tan में कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। और tan खत्म हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री आ गया। पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन ये आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन में इसी प्रकार से कह रहा है उदर स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है, इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है। एगो स्तंभ है, उदर स्तंभ है, इसका छाया जो है छाया जमीन पर बनेगा दोस्तों,
कितना मीटर स्तंभ की ऊंचाई है 7√3 मीटर और छाया कितना बन रहा है, छाया की लंबाई 21 मीटर है। तो कह रहा है फ्रेंड्स छाया की लंबाई है तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो ये प्रकाश स्रोत देखिए जब इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब इसका छाया बनेगा फ्रेंड्स। तो छाया प्रकाश का इसका उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। तो यहाँ पर उन्नयन इसका मान 2 को भुजा का मान दिया और तीसरा कोण निकालेंगे। तो इसी प्रकार से आप टाइप 1 बना सकते हैं। टाइप 2 में कथन है समकोण त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। समकोण इसको मिटा सकते हैं। टाइप 1 क्लियर हो गया, आप बना सकेंगे दोस्तों। सारा क्वेश्चन आप बना के आइएगा घर से। टाइप 2 में कह रहा है ना टाइप 2 में कहता है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करने पर समकोण त्रिभुज का एक भुजा ज्ञात करें कि समकोण त्रिभुज के एक भुजा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न कब, जब उसका एक न्यून कोण, जब उसका न्यून कोण एवं शेष 2 भुजाओं में से एक ज्ञात हो, एवं शेष 2 भुजाओं में से एक ज्ञात हो, एक ज्ञात हो। फ्रेंड्स राइटिंग पर नहीं जाइएगा दोस्तों, हम बोल देना आप समझ लीजिएगा कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, यानी समकोण त्रिभुज का एक भुजा ज्ञात करेंगे कब, जब एगो थीटा कोण का मान दिया रहेगा और एक भुजा का मान दिया रहेगा। भुजा दोनों में से एक भुजा दिया रहेगा, मतलब 3 भुजा ना, तीनों भुजा में से एक भुजा दिया रहेगा और एगो न्यून कोण दिया हुआ रहेगा। तो अन्य भुजा को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। जैसे हम इस पे टाइप 2 में क्वेश्चन कहता ना कि त्रिभुज एगो एबीसी समकोण त्रिभुज है, मान ले जाए एक समकोण ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका तो ना AB का मान 8 सेंटीमीटर, AB का मान 8 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा 8 सेंटीमीटर है। और एंगल BCA, एंगल देखिएगा यहां से दिया हुआ है एंगल BCA बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, याद रखिएगा एंगल BCA बराबर कितना डिग्री। देखिए फ्रेंड्स अगर इस तरह का बात करेगा ना कि एंगल BCA तो बीच वाला का बात याद रखिएगा, बीच वाला का मान 30 डिग्री होता है, तो C वाला 30 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स ये वाला कोण उन्नयन कोण दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, तो अन्य भुजा ज्ञात कर लेंगे। इसको भी ज्ञात कर सकते, AC को भी ज्ञात कर सकते हैं और BC को भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्ञात क्या करने कह रहा है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ ना, तो ज्ञात करना है C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। इसमें सोचना क्या है, C से A का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। लिख देंगे आंसर पहला में C से A का उन्नयन कोण 30 डिग्री, उन्नयन कोण बराबर 30 डिग्री। C से A का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। और A से C का अवनमन कोण, तो A से C का अवनमन कोण ज्ञात करेंगे तो यहां से मिला लेंगे तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा A से C का अवनमन कोण बराबर भी कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अब क्या करता है ना, BC और AC ज्ञात करें। सॉरी यहाँ दोस्तों कि क्वेश्चन में आपका एक मिसप्रिंट दिया हुआ है ना, कि कारण है ना AC ज्ञात करना है और BC ज्ञात करना है, लेकिन इसमें क्या लिख दिया है BC और AB ज्ञात करना है। AB का तो मान दिया ही नहीं है, लेकिन BC और AB नहीं, AC वहां अगर जहां AB निकालने वाला मान में जहां AB लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वहां AB की जगह पर AC कर दीजिए। तो यहां से देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन आप ऊपर लिख सकते हैं, कितना डिग्री जो लिखे थे वही वाला है 30 डिग्री, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। अब निकालना है तो BC मान निकालना है, तो BC बराबर BC निकालना है, BC ठीक है ना। तो थीटा के सामने वाला कोण कितना लंब हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, BC निकालना है। तो BC को देखें ना, तो जो दिया हुआ है जो निकालना है उसको कंपैरिजन करेंगे। दिया हुआ है कितना AB और निकालना किसका BC, तो ये लंब हो जाएगा बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा। BC कितना है 8,
और ये सॉरी AD कितना है 8 और BC निकालना है। tan थीटा का मान कितना डिग्री है 30 डिग्री। यहाँ देखिए 8/BC थीटा का मान √3 बने 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे ना तो BC गुना 1 तो BC हो जाएगा और 8 गुना √3 तो 8√3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए ना BC का निकल गया। आप इसी तरह से AC निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि लंब का मान दिया हुआ है और AC निकालना है तो आप AC निकाल सकते हैं। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपके लिए ही छोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से आपका जो ना सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स कि 7 के 8 के 9 के 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सब पूरा जहां तक आपसे बनेगा ना फ्रेंड्स आप बना करिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में ये सारा सॉल्यूशन लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। आपसे अगर बना भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया तो और भी बढ़िया है, नहीं बना तो और बढ़िया है फ्रेंड्स। ये आपके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसमें सारा क्वेश्चन का सिलेबस सॉल्यूशन लेके आएंगे फ्रेंड्स। तो आपके लिए होमवर्क रह गया कि आपका टाइप 1 और टाइप 2 को जितना भी क्वेश्चन टाइप 1 और टाइप 2 के जितना क्वेश्चन आप बना के आइएगा फ्रेंड्स। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर लिख करके आप हमसे बताइएगा, हम आपके लिए वो क्वेश्चन को सॉल्यूशन लेकर के आएंगे फ्रेंड्स। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो पूरी 1 घंटे 11 मिनट का क्लास में आप रहे और हमारे साथ जुड़ करके रहे फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो व्यक्ति यदि आपको ये क्लास करने में मजा आया, समझ में आया फ्रेंड्स तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी सूचित करें, ये जो लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी यह मौका मिले समझने का। तो फ्रेंड्स टेक केयर।